दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए पहले इस महोदय की बात सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे। और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर हैं और आज तक दूसरा पे नहीं आया। सोच सकते हैं। और हम बताते हैं ना आपको 2050 तक ये दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह। 15 दिन का पैसा था, कहां पे ला दिया तीसरा। दोस्तों चलिए अब शुरुआत करते हैं। इस व्यक्ति का यही बताना है फुल कॉन्फिडेंस से कि सोना गिरवी रख करके 300 करोड़ रुपए लाए और उससे अर्थव्यवस्था चमकी। तो सबसे पहला सवाल एक मेरा यही है बेसिक सा कि आखिर इस देश में शासन तो आजादी के बाद से इसी पार्टी का चल रहा है, तो उस दशा में रखा किसने भैया? ऐसी दशा हमारी, इतनी बुरी दशा किसने बना के रखा था? इतने वर्षों से, आजादी के बाद से हम इतनी बुरी स्थिति में क्यों थे? और शासन तो कांग्रेस का ही था ना। तो इससे पहला प्रश्न। अब आपसे मेरा सवाल है कि आखिर क्यों किसी एक व्यक्ति को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया जाता है कि वो अपने आप को भगवान जैसा मानने लगे? इस व्यक्ति को पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट्स में या फिर ऐसे भी आप ऑल इंडिया देख लो, इतना ज्यादा इसको सर पे चढ़ा दिया गया है। एक बात बताओ आप, मैं आपसे पूछता हूँ, देखो जो इस व्यक्ति के बहुत बड़े सपोर्टर हो ना, उनसे ही प्रश्न करता हूँ, इस व्यक्ति की तुलना में क्या आप बहुत ज्यादा मूर्ख हैं, बहुत ज्यादा अनपढ़ हैं, बहुत ज्यादा गंवार हैं क्या? नहीं ना। आप भी अपने आप को अच्छा समझते होंगे, आप भी बुद्धिमान हैं, आप भी समझदार हैं। बात रही जनरल नॉलेज की, ठीक है ना, यही कम ज्यादा होता है ना, सेंस थोड़ा सा किसी का कम ज्यादा होता है। अब ये बंदा, इसको आप देख लो, ये हर बात को ऐसे बताता है जैसे ये जो बोल रहा है वही इस दुनिया का परम सत्य है। इसका कॉन्फिडेंस देखो, मतलब कैसे बोल रहा है कि वो व्यक्ति था मनमोहन सिंह। अब देखो इसका कॉन्फिडेंस देखो, ये मतलब जैसे अपनी बात को किस तरीके से ये थोप रहा है लोगों को, या अपने स्टूडेंट्स को, ये तो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है ना, और ये चीज बता रहा है। इसको एक पहले मैं इससे एक ही प्रश्न करता हूं और आपसे भी कि उसी प्रधानमंत्री के जमाने में, मनमोहन सिंह जी के जमाने में कितने करोड़ों करोड़ों के घोटाले हुए थे? सैकड़ों करोड़ में नहीं होते थे, हजारों करोड़ में होते थे। और इस बंदे को अभी 300 करोड़ की पड़ी है। सोना गिरवी रख करके 300 करोड़ रुपए लाए और उससे भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे कर दी, या टॉप पे कर दी, या जो कुछ भी कर दी। आप सोचो, इसको इतनी सेंस तो होगी ना कि सारे घोटाले इसको पता होंगे, या फिर नहीं था इस टाइम ये, इसको इस चीज की भी जानकारी होगी। अकेले सुरेश कलमाड़ी ने, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कितने करोड़ का घोटाला हुआ था? लगभग में 1700 करोड़ का घोटाला हुआ था। लगभग में 1700 करोड़ रुपए का घोटाला अकेले एक व्यक्ति ने कर दिया था। मिलजुल के उसकी टीम ने भी किया होगा, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, उसी के जमाने में तो हुआ था। प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी ही थे। और वैसे वैसे पता नहीं कि डीके राजा, पता नहीं कौन कौन, वो अंड बंड दुनिया भर के कितने घोटालेबाज पकड़े गए हैं उस टाइम के हैं। तो क्या इस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि अगर मनमोहन सिंह जी इतने ही बुद्धिमान थे तो वो जितना घोटाला करके रुपया, कितने हजारों हजारों करोड़ लोग बैठे हुए थे उसकी पार्टी के, वही पैसा निकाल लिया होता तो पता नहीं कहां पे होता भारत। तो इसको इतनी समझ होनी चाहिए। ये बंदा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसको इतनी ज्यादा प्राथमिकता दे दी जाती है हर जगह पे, और दी जा रही है कि ये बंदा जो बोलता है ऐसा बोलता है जैसे यही इस दुनिया का सबसे महान टीचर हो। ये जो बंदा बोल रहा है वही सत्य है और परम सत्य है, जबकि ऐसा नहीं होता ना। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, है कि नहीं है? कि यही एक व्यक्ति है। तो आप सभी लोगों से भी मेरी विनती है कि कम से कम किसी को सर पे चढ़ाना बंद करिए। यह भी एक आदमी ही है, इसकी नॉलेज ज्यादा है, मैं मानता हूं, इसकी सेंस ज्यादा है, इसकी नॉलेज ज्यादा है, ठीक है,
जनरल नॉलेज ये बड़े अच्छे तरीके से बता पाता है और काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि यही बंदा सबसे समझदार और सबसे बुद्धिमान है। अब देखो ये कह रहा है कि अगले 50 वर्षों तक नहीं जा पाएगा। तू मतलब अब देखो तेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम, तो इसे यही कहना कि अरे बहुचटवा, मतलब तू इतना बड़ा पूरे भारत का ठेकेदार है क्या? बाकी दुनिया में पूरे भारत में लोग बेवकूफ बैठे हैं, तू अकेला होशियार है जो कह रहा है कि अगले 50 वर्षों तक नहीं पहुंचेगा। कहां से पढ़ के आया है यार? और तेरा ठीक है जनरल नॉलेज सही था, लेकिन ये जनरल नॉलेज कहां से उठाया है बे? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। चूतिया जैसी बात करता है यार। आप लोग भी होशियार हैं यार, जरूरी नहीं है कि ये जो बोल रहा है वही सत्य है, ठीक है ना? अपना भी सेंस लगाइए। कितने हजारों हजारों करोड़ के घोटाले हुए उसके जमाने में, मनमोहन सिंह जी के जमाने में। वही पैसा वो उठा करके वो लगा दिया होता, अर्थव्यवस्था एकदम तगड़ी हो गई होती है। और सारा पैसा कैसे दब गया था, कैसा प्रधानमंत्री था कि मतलब इतने सारे कई कई हजारों करोड़ों के घोटाले हो जाते थे। अब क्यों नहीं हो रहा उतने वैसे बड़ा बड़ा घोटाला? चूतिया जैसी बात करते हो यार। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करना हो तो कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।